कल प्रश्नावली 1 का हम लोगों ने ये वाला प्रश्न को हल किया था, ठीक है। अभी हम जाते हैं आगे, जिसमें हम करेंगे पांचवा तो आपको खुद से बनाना है। अब आते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में हमको क्या दिया गया है, आपको देखिए ग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है? ये बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में क्या करना है, पता करना है। अब पहले आ नंबर का सवाल है, हमारे लिए दिया है ये 3x + 2y - 12 = 0 और x - y + 1 बराबर 0, और उसके लिए ग्राफ है। मैंने कल ही बताया था, जहां समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि ये ग्राफ खींचा गया है, ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, और ये कहाँ पास काटा है, 2 और 3 में काटा है। तो ये x है और क्या है, y है। तो x का मतलब कौन, 2, और y का मतलब 3, अर्थात यहाँ पास x। अच्छा, ये कौन सा हल कहलाएगा, एक बात और याद रखना, जब काट लेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट लेती है तो उसको कौन सा हल कहते हैं, याद रखना, अद्वितीय हल। कौन सा हल कहते हैं, अद्वितीय हल। तो यहाँ पास x का मान कितना होगा, 2, और y का मान कितना होगा, 3। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो एक दूसरे को जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट लें तो कौन सा हल कहलाता है, अद्वितीय हल। क्लियर बात? चलिए ठीक, आगे बढ़ रहे हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। अब हम करते हैं 12 नंबर का सवाल, जिसमें कहा गया है कि 3x + 6y बराबर कितना होता है, 15, और x + 2y बराबर कितना होता है, 5। तो ये बताइए कि कौन सा। अच्छा, ये बात बताओ, क्या ये दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर है? देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। 3 यहाँ से निकाल दूं तो x बचेगा, फिर प्लस क्या बचेगा, 2y, फिर बराबर कितना है, 15, और 3 5 कितना होगा, 3 5 कितना होगा, 15। तो x + 2y बराबर कितना आएगा, 5। क्या ये समीकरण और ये समीकरण एक दूसरे के बराबर है? और जब बराबर है इसका मतलब क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे के बराबर है मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी, हर बिंदु पर मिलेंगे। ये इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा, इस पर भी मिलेगा। तो ऐसे में तो बहुत सारे हल हो रहे हैं ना। ऐसे में क्या हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। अतः हम कहेंगे अनंततः अनेक हल है। कैसा हल है, अनेक हल है। इसमें x और y की मान निकाला जा सकता है क्या, नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जब अनेक हल होते हैं तो x और y का मान एक कंपलसरी हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका केवल क्या लिखोगे, अनंततः अनेक हल, इसका x और y का मान नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, ये वाला देखिए, ये वाला समीकरण देखिए, अपने पास दिया गया है कि ये समीकरण 4x + -4x + 6y। अच्छा, ये देखिए सीधा सीधा, कि ये दो रेखाएं दी गई है और वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसा है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। और जो ये क्या है, किसी भी बिंदु पर मिल सकता है क्या, कोई बिंदु पर नहीं मिलेगा। तो इसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसमें भी x और y का मान नहीं निकाला जा सकता। अब आते हैं अगला इसके प्रश्न में। ये बोला है कि x + 2y बराबर 3 है और 4x + 3y बराबर 2 है, और ये दोनों रेखाओं के एक दूसरे पर काटा हुआ है, कौन से बिंदु पर, -1 और 2 पर। तो ये कौन सा हल कहलाता है, मैंने बताया था जब काट ले तो अद्वितीय हल। क्लियर बात? और यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, -1, और y का मान कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, सरल है, समझ आ गया? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। चलिए हल करें फिर। ये वाली क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से हल करके देखेंगे। ठीक है, क्लियर? सबसे पहले हम करते हैं आपका प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलो प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास 2x - 5y बराबर -8 है, ये समीकरण नंबर 1। क्लियर है? उसके बाद इसी को हल करते हैं अपन।
इसी को हल करने से क्या होगा, देखिए हमारे पास ये समीकरण है, यहाँ से ये बताओ 2x बराबर क्या होगा, 8 माइनस 8 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या 5y होगा। x बराबर कितना होगा, माइनस 8 प्लस 5y बटे कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक कोई तकल्लीफ है ना। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और ये समीकरण नंबर क्या है, 2। तो समीकरण 1 से मैंने यहाँ हल किया है, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, यही तो हो गया प्रतिस्थापन। अब x का मान तो रख रहे हैं ना अपन, यही से क्या हो गया आपका प्रतिस्थापन। चलिए x का मान रख दूंगा, यहाँ पास देखिए x है x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 5y बटे क्या लिखोगे, 2। फिर माइनस क्या है, 4y बराबर कितना है, माइनस 7। कोई तकल्लीफ, ये इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 रे, ठीक है। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 5y एकम 5y, है ना। और फिर इधर क्या रहेगा, माइनस 4y गुणा 4 का गुणा कितने से हो जाएगा, 2 से, बराबर कितना रहेगा, माइनस। ये 2 किधर चला जाएगा, 7 के साइड, क्योंकि बटा किस में जाता है, गुणा में। तो माइनस 8 प्लस 5y, फिर माइनस 4 दूनी 8y बराबर 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। कोई तकलीफ, गुणा कैसे किया समझ गए। चलिए ये माइनस 8 है वो उधर चला जाएगा माइनस 14 के साइड, और ये 5y है और ये क्या है, 8y है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घटेंगे। तो कितना बचेगा बताओ, माइनस 3y, बताना माइनस के साथ में, माइनस 14, फिर ये माइनस में इधर किस में चला जाएगा, प्लस में, तो क्या आ जाएगा, प्लस 8। ये माइनस 3y बराबर ये 14 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, तो 3y बराबर कितना आया, 6। y बराबर 6 बटे 3 दूनी, y का मान कितना आया, 2। इस समीकरण नंबर क्या मान ले रहते हैं, 3। तो समीकरण 3 में आप क्या करोगे, y का मान रखने पर, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं x बराबर माइनस 8 प्लस 3 गुणा 2 बटे कितना, 2। माइनस 8 3 दूनी 6 बटे 2, माइनस 8 में जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2 बटे, तो कितना आएगा, x बराबर माइनस 1, x बराबर कितना आएगा, माइनस 1। वे कम 2 जी, माइनस 1 बचेगा। ये तो था कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन। अब इसी सवाल को हम करेंगे विलोपन विधि से। चलिए करते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। चलो करके देखते हैं विलोपन विधि से क्या आएगा। अभी भी आंसर इतना ही आना चाहिए जितना आया है ना। आप कोई से भी विधि से बनाओ, आंसर सेम आता है भाई। चलिए इसको भी अपन विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन मतलब क्या होना, गायब हो जाना। विलोपन मतलब क्या होना, गायब हो जाना। चलिए समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अच्छा ये बताइए, विलोपन का मतलब आप या तो x को गायब कर दो या तो y को पूरा गायब कर दो। ये कैसे गायब होगा समझना है। चलो मैं x को गायब करना चाहता हूं, तो इस समीकरण में, पहले वाले समीकरण में 2x है और यहाँ पास कितना है, केवल x है। तो मुझे शायद इस समीकरण में इसको x को मुझे 2 बनाने की जरूरत है, और 2 को जब 1 और 2 को मैं घटा दूंगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समान होने से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 में कितने का गुणा करके, 2 का गुणा करके मैं क्या कर देता हूं, घटा देता हूं। क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 8। मुझे समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है, समीकरण 2 में कितने का गुणा करना है, 2 का। तो 2x है कम 2x, कोई दिक्कत, 2x है कम 2x, फिर 4 दूनी 8y, फिर बराबर 7 दूनी 14। सॉरी। तो देखिए जब घटा रहे हैं तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर,
अच्छा ये बात बताओ मुझे, ये दोनों तो कट रहा है ना, सेम सेम हो गया ना विलोपन। तो जब दोनों कट गया तो -5y है और ये +8y है, तो कितना बचेगा? प्लस में बचेगा। ये +14 है और ये -8 है, तो 14 में जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा? और 3 दूनी कितना हो जाएगा? तो y बराबर कितना आएगा? 2। वहां भी आया था, याद है तुमको? वहां भी आया था, याद है? इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, तो मैं ना सीधा सीधा सिंपल लग रहा है मुझे समीकरण 2, तो मैं समीकरण 2 में मान को रखूंगा। तो समीकरण 2 में y का मान रखने, क्लियर बात? चलिए, तो ये x -4 गुणा क्या करोगे 2 बराबर क्या रहेगा? -7। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? -8 और ये -7। x बराबर -7 प्लस क्या हो जाएगा? 8। जब -7 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1। इतना ही तो आया था वहां भी, उसमें माइनस आया था क्या? माइनस क्यों आया था फिर? 1 मिनट। चलिए देखिए, हम अगले सवाल पे, इंपॉर्टेंट सवाल पे चर्चा करेंगे अभी एग्जाम्पल की, क्लियर बात? चलिए, जैसे कि देखिए उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9, ये एग्जाम्पल नंबर 9 को हम आप बिना पुस्तक देखे इधर देखें, केवल आपका ध्यान इधर रहना चाहिए सामने। क्या बोला है कि एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर हैं और पैरों की संख्या कितनी है? 98 है। तब पक्षी और खरगोश की संख्या बताना है। तो खरगोश के तो 2 मुंडी, हाँ बोल रहे हैं, 4 मुंडी बोल रहे हैं, बताओ। खरगोश के कितने मुंडी? 1 मुंडी। तो पक्षी के कितने मुंडी होते हैं? 1 होते हैं। पक्षी के कितने पैर होते हैं? 3। है नहीं भाई? उसका भी 4 होता है ना? पक्षी करे नहीं, तो पंख की सहायता से भी तो करते हैं, है नहीं? हाँ, तो याद रखिएगा, पक्षी के कितने गोड़? आँखी कितने? और खरगोश के? आँखी के 4 कहा? आँखी में 4 होते, आँखी 4 होते भाई, गोड़ आँखी। चलिए देखिए, माना कि पक्षी है ना, पक्षी व खरगोश की संख्या x व क्या है? अच्छा, अध्याय 1 खत्म हो चुका है, कल टेस्ट है ना? याद रखिएगा भाई। अब चलिए देखिए, कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर है। अब ये तो 35 सिर है, इसका मतलब भाई सिर तो एक ही होते हैं। कितना होता है? केवल एक ही होता है। तो प्रथम स्थिति में क्या कहा है? देखिए, प्रथम स्थिति खरगोश व, है ना, खरगोश सॉरी पक्षी व खरगोश के सिरों की संख्या कितनी है भाई? 35 है। इसका मतलब सिर तो दोनों का एक ही होता है, तो x प्लस क्या लिखोगे? y बराबर 35। क्लियर बात? ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब द्वितीय स्थिति, सबसे पहला चीज तो हमको क्या आना चाहिए? समीकरण बनाना आना चाहिए। अब ये तुमको पता है, पक्षी व पुस्तक कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है? पुस्तक बंद कर दो उन्होंने। खरगोश के पैरों की संख्या, किसकी संख्या? पैरों की संख्या। तो ये कितना है बोले? 98 है। चूंकि हम सबको पता है कि पक्षी की पैरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और खरगोश की पैरों की संख्या कितनी होती है? 4। बराबर कितना हो जाएगा? 98। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। अब आप ये बताइए
कि आप विलोपन से बनवाना चाहोगे कि प्रतिस्थापन से? चलिए ठीक है, विलोपन से बनाते हैं। तो एक काम करो, आपको ये पता चल रहा होगा कि हाँ मुझे मान लो x को गायब करना है, तो यहाँ इस समीकरण में केवल x बस है, तो इस समीकरण 1 में मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। सही बात है? तो चलिए एक काम करते हैं, समीकरण 1 में गुणा क्या करेंगे 2 और माइनस कर देंगे समीकरण 2 को। अब आप स्पष्ट लिखोगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। आप ये ऐसे शब्दों में लिखोगे, ठीक है? मैं अब 60 में लिखा हूं, लेकिन आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को माइनस करने या घटाने पर। क्लियर बात? चलिए, तो समीकरण इसमें मैं 2 का गुणा कर देता हूं, x प्लस वाई, इसमें कितने का गुणा? 2 का, और ये क्या रहेगा 35 गुणा क्या रखोगे 2, दोनों साइड करना पड़ेगा ना भाई। तो क्या आएगा 2x प्लस क्या रहेगा 2y बराबर 35 दूनी 70। इसमें माइनस किसको करना है? समीकरण 2 को। ये हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 98। कोई दिक्कत? या प्लस की जगह माइनस, जो घटेगा उसको, ये घटेगा उसको, ये दोनों कट रहा है, काट दिए, बचेगा माइनस 4y और ये 2y, तो कितना बचेगा? माइनस 98 में 70 जाए तो कितना बचेगा? माइनस है 80 90 98, तो 28 आएगा ना भाई। तो माइनस 28, ये माइनस माइनस, यहाँ पास इसको हल कर दूं। चलिए, ये 2y बराबर कितना आया 28, तो y बराबर कितना आएगा 28 बटे 2 एकम 2 चौक, तो कितना आएगा y बराबर कितना? इस y के मान को आपको कहाँ रखना है? समीकरण 1। चलो यहाँ इसको हल कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। क्लियर? चलिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। क्लियर बात? चलिए, खान हटाओ ध्रुव, ये x प्लस y का मान हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 35। तो x बराबर जब 35 में क्या हो जाएगा? माइनस को 14 करना पड़ेगा। जब 35 में जब 14 कट जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 21 बचेगा भाई। x बराबर कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 21। यही आपका क्या होगा? तो इस प्रकार से आपको ये पता चला कि पक्षियों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि x क्या है? पक्षी है, और y क्या है? खरगोश है। तो पक्षियों की संख्या 21 और खरगोश की संख्या क्या लिखोगे? 14। आपका आंसर आया वो देख लो पुस्तक आया है। अगले सवाल पे देखें। कुछ ट्रॉफियां वाले देखिए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है करेंगे अभी, अच्छे से समझना, ये बहुत ही एमपी क्वेश्चन है ना, ठीक है। हल देखिएगा कि रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियां है, टॉफियां मतलब चॉकलेट, ठीक है। जब रीचा नैना को 30 टॉफियां दे देती है, तब नैना के पास रीचा से क्या हो जाता है? दुगनी टॉफियां होती है। ध्यान से देखें इधर सभी कोई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि दुगनी टॉफियां हो जाती है, परंतु जब नैना
अपनी टाफियों में से 10 टाफियाँ रीचा को दे देगी, तो रीचा के पास नैना से 3 गुनी टाफियाँ बचती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, मान लेते हैं कि रीचा व नैना के पास कितनी क्या टाफी मान लेते हैं, के पास x व y टाफियाँ है। ठीक, क्लियर। प्रथम स्थिति में क्या कहा है, देखिए पहली स्थिति कहता है जब रीचा नैना को 30 टाफियाँ दे देगी, है ना। जब रीचा नैना को क्या दे देगी, 30 टाफियाँ दे देती है, तब नैना के पास रीचा से 2 गुनी टाफियाँ हो जाती है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार, है ना, रीचा क्या देता है, रीचा नैना को, किसको, नैना को 30 टाफी दे देता है। क्या देता है, 30 टाफी देती है। तब नैना के पास, किसके पास, नैना के पास, तब नैना के पास रीचा से क्या हो जाती है, 2 गुनी टाफी हो जाती है, 2 गुनी टाफी हो जाती है। चलिए बनाते हैं फिर समीकरण लेकर के। सबसे पहले तो x बराबर क्या लिखते हैं, y। इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। x बराबर क्या करोगे, y। 30 टाफियाँ कौन किसको दे रहा है, रीचा किसको दे रहा है, नैना को। अच्छा ये बताओ, मेरे पास 10 टाफी है और इनके पास मान लो 15 टाफी है, मैंने 5 निकाला और उसको दिया, तो क्या होगा, मेरे पास कितना बचेगा और उसके पास कितना हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 10 में 5 को हटा करके मेरे पास का निकाले, उसमें 15 में 5 को जोड़ दे, तो निकला। तो रीचा, है ना, रीचा नैना को 30 टाफी दे देता है, तो रीचा दे रही है तो कितना हो जाएगा, x माइनस 30। और किसको दे रहे हैं, नैना को, तो नैना के पास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगी टॉफी की संख्या, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसका टॉफी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जो दे रहा है उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये कंडीशन तो हो गया, पर ये बोला है कि नैना के पास रीचा से 2 गुनी टाफी हो जाती है। ये नैना का है, इधर किसका है, चलो लिख देता हूँ, ये रीचा है और ये क्या है, नैना। क्योंकि रीचा ने नैना को दिया है, रीचा जो है नैना को दिया गया है 30 टाफी। तो ध्यान पूर्वक समझेंगे कि x माइनस 30 और ये y प्लस 30 है, किसका 2 गुना हो जाता है, नैना के पास रीचा से क्या हो जाता है, मतलब रीचा से क्या होगा, 2 गुना। रीचा से, जिसमें से बोला उसमें क्या कर देना, गुना। तो रीचा से बोला है तो 2 का गुना इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60, और ये y माइनस की y प्लस क्या रहेगा, 30। ठीक है, एक काम करो, 60 को उधर पक्षांतर कर दो और y को इधर ले आ लोगे, तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, y, और ये 30 प्लस क्या हो जाएगा, 60। जिस तरीके से 2x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये पहला समीकरण, ठीक है। अब फिर से द्वितीय स्थिति देखेंगे, क्या देखेंगे, द्वितीय स्थिति। ठीक है, प्रश्न से क्या बोला कि जब नैना अपनी टाफियों में से 10 टाफियां रीचा को दे दिया जाएगा। कौन किसको दे रहा है, इस बार नैना दे रहा है, किसको, रीचा को। तो इधर कौन लिखते हैं, किसको लिखते हैं हम लोग, रीचा को, और इधर किसको लिखते हैं, नैना को। इसका x, इसका क्या लिखेंगे, y। अब ये देखिए कि क्या बोला है कि नैना किसको दे रहा है, रीचा को। जब नैना रीचा को दे रहा है तो नैना के पास कितना हो जाएगा, y माइनस 10, और रीचा के पास x प्लस क्या हो जाएगा, 10। क्योंकि रीचा को दे रहा है तो रीचा की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नैनी की टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए अब क्या बोला है, रीचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफी हो जाएगा। नैना से, किससे, नैना से, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। समझ गए बात, कोई दिक्कत। चलिए
आगे इसको बनाते हैं फिर। तो यहाँ पास हमारे पास समीकरण क्या आया था, x प्लस 10 बराबर क्या आया था, y माइनस 10 और इंटू क्या था 3, ठीक है 3 था, है ना। तो x प्लस 10 बराबर ये 3y माइनस कितना हो जाएगा, 10 दिया 30, ये 3y इधर आ जाएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर माइनस 30 प्लस सॉरी है ना माइनस 30 है, यहाँ से भी क्या हो जाएगा माइनस 10 के रूप में आएगा, ये हो जाएगा माइनस 10। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 30 और ये 10 कितना हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40। चलिए ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 माइनस क्या कर देते, अच्छा ये बताओ समीकरण 1 क्या है वैसे, समीकरण 1 में 2x है, यहाँ पास कितना है 2x और समीकरण 2 में क्या है केवल x बस है। तो एक काम करते हैं, है ना, एक काम ये करते हैं कि समीकरण 2 में क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, है नहीं भाई। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणा 2, क्लियर बात, समझ गए बात। चलिए तो समीकरण 1 क्या था, 2x माइनस वाई बराबर 90 और समीकरण 2 में 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2x एकम 2x और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और इसको क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस की जगह प्लस। चलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास प्लस 6y और माइनस y, कितना बचेगा प्लस 5y। ये 80 और 90 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और 80 90 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 170। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 170/5, 5 दिया और कितना हो जाएगा 30 बचा, 5 छक्के 30, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इस y का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख देते हैं, किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, क्लियर बात। चलिए x माइनस 3 इंटू 36 बराबर क्या रहेगा माइनस 40 और ये 36 6 दिया 18, 3 त्रिक 9, 9 और 1 10 बराबर माइनस 40, x बराबर माइनस 40 प्लस कितना हो जाएगा 108, कितना बचेगा बताओ 8 का 8, 10 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा रे, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा ना 68, जोड़ना नहीं है। तो इस तरीके से ये पता चला कि रीचा के पास 68 टापी है और लेकिन नैना के पास 36 टापियाँ है, क्लियर बात। अतः आप लिखेंगे कि रीचा के पास 68 एवं नैना के पास 36 टापी है, क्लियर। आया है आंसर, देख लो आया नहीं रे 68 किसमें, हेलो अभी नहीं हुए थे, थोड़ा देर अभी तो टाइम है ना, छुट्टी हुए पर आओ। तो देखो यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 36 और यहाँ जब 34 हो जाएगा, 34 क्या हो जाएगा ये और 34 दिया रे, 34 दिया कितना हो जाएगा 4 दिया 12 हासिल 1 3 त्रिक 9 और 1 9 और 1 ठीक है। अब ये हो जाएगा 102 को घटा दो कितना बचेगा 62, ठीक है। तो अब इसके पास 62 टापी रीचा के पास और इसके पास 34 टापी, क्लियर। चलिए